Hello my dear students, I am your moral science teacher and today I will teach you chapter number 1 love for God यानी भगवान के लिए प्रेम। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है मोरल साइंस का। इस चैप्टर में हम एक स्टोरी के थ्रू सीखेंगे चिल्ड्रन वी ऑल बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी हमें सबको पता है कि जो गॉड है वो उनकी मौजूदगी है, वो विद्यमान है, वो सब जगह हैं। दो वी कैन नॉट सी हिम, हम इन्हें देख नहीं सकते, गॉड को कोई भी देख नहीं सकता, बट वी नो दैट ही इज़ द पावर दैट कंट्रोल्स द एंटायर नेचुरल फिनोमिना एंड ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। यानी लेकिन हमें पता है कि जो गॉड है वो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं आती है, चाहे बाढ़ आए, अकाल आए, सबको नेचुरल जो फिनोमिना है सबको क्या करते हैं, वो कंट्रोल करने की उनके पास में पावर है। ओके, गॉड इज़ फाउंड एवरीवेयर, गॉड कहाँ होते हैं, सभी जगह होते हैं। ही लिव्स इन द हार्ट, वो हमारे दिल में है। ही लाइक्स द लॉयल फ्रेंड, ही इज़ लाइक द लॉयल फ्रेंड ऑलवेज स्टैंड्स बिसाइड अस इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। जब भी हम क्या होते हैं, दुखी होते हैं, तब ये हमारे एक लॉयल फ्रेंड की तरह हमारे हमेशा हमारे समय में हमारे साथ होते हैं। और ही नेवर फॉरसेक अस, वो हमें कभी छोड़ते नहीं ऐसे समय में। एज सच वी ऑल शुड लव गॉड, इसीलिए हम सभी को भगवान से प्रेम करना चाहिए। एंड कम्प्लीटली डिवोटेड टू हिम, और पूरी श्रद्धा से उन्हें प्रेम करना चाहिए। ठीक है, और हमें उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। वी शुड नेवर फॉरगेट हिम, हमें कभी भी उन्हें भूलना नहीं चाहिए। वी शुड प्रे टू हिम एवरी डे एंड सरेंडर आवरसेल्फ एट हिज होली फीट। ठीक है, हमें हमेशा भगवान की प्रेयर करनी चाहिए और हमें अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए उनके चरणों में। तो अब हम सीखेंगे एक स्टोरी के थ्रू इस चैप्टर को। तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, सूर्यास डिवोशन, जो सूर्या की जो भक्ति है उसके बारे में दिया है। अंकुश एंड सूर्या वर फ्रेंड्स, अंकुश और सूर्या क्या होते हैं, एक टू फ्रेंड्स होते हैं और दे लिव्ड इन द विलेज, वो एक गांव में रहते हैं। वन डे दे डिसाइडेड टू द प्लांट मैंगो ट्री, एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो मैंगो ट्री को प्लांट करेंगे, यानी एक आम का पेड़ उगाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत सारे आम के पेड़ उगाएंगे। एज टू रेलिश द मैंगो, जैसे वो पक जाएंगे बहुत ही इसके अंदर रस होगा, और दे एंड इवन वो उसको सेल करेंगे, है ना, और क्या कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। कुछ सालों बाद जब जो मैंगो का ट्री बड़ा हो जाएगा, मैंगो पक जाएंगे, तो उसको सेल करेंगे और क्या कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। बोथ ऑफ देम प्लांटेड ट्रीज एट देयर हाउस, दोनों ही अपने घर पे मैंगो का प्लांट उगाते हैं, मैंगोज़ के प्लांट्स उगाते हैं। एंड एज टाइम पास, जैसे ही समय व्यतीत होता है, बोथ द ट्रीज स्टार्टेड ग्रोइंग, धीरे धीरे पेड़ जो पौधे होते हैं वो बड़े होने लगते हैं। और वन डे अंकुश प्रेड टू गॉड, एक दिन अंकुश भगवान से प्रेयर करता है, लॉर्ड माई ट्री नीड्स रेन, मेरे जो पेड़ को ट्रीज, मेरे जो बहुत सारे जो पेड़ हैं उनको क्या चाहिए, रेन, बरसात की आवश्यकता है। प्लीज़ सेंड जेंटल शावर, एक बहुत अच्छी वर्षा करो। सो गुड गॉड सून सेंड रेन, उसी समय भगवान वर्षा करते हैं, विच प्लीज्ड अंकुश, तो बहुत ही खुश होता है अंकुश इस बात को देखकर। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद अंकुश अगेन प्रे टू गॉड, वापस से वो भगवान से प्रेयर करता है, लॉर्ड द सॉइल हैज़ बिकम एक्सट्रीमली वेट, अब जो सॉइल जो मिट्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा गीली हो गई है। प्लीज़ सेंड सम वार्मथ बाय वे ऑफ सनशाइन, प्लीज़ इस मिट्टी को गर्मी की ज़रूरत है, तो आप क्या, तो सनशाइन यानी सूरज की किरणें दो, ताकि वो क्या हो, मिट्टी जो गीली हो गई है वो फिर से सही हो जाए। गॉड अगेन हर्ड हिज प्रेयर, वापस से भगवान उसकी प्रेयर सुनते हैं एंड सेंड सनशाइन। वन डे अ डेडली स्टॉर्म हीट द विलेज, एक दिन क्या होता है, बहुत ही बुरी तरीके से तूफान आता है और उस विलेज के अंदर एक घातक तूफान। ठीक है, डेडली मतलब होता है घातक, नुकसान करने वाला। ठीक है, अंकुश सो दैट हिज प्लांट स्टार्टेड
स्विंग मतलब कि बिल्कुल डगडग करके उसके जो प्लांट्स है वो निकल रहे हैं। और ही इमीडिएटली सेट ऑन द नीज एंड प्रेड, वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है और प्रे करता है, ओ गॉड प्लीज़ स्टॉप दिस स्टॉर्म, तो इस स्टॉर्म को रोक दीजिए, अदरवाइज माई प्लांट वुड बी हार्म, उनको नुकसान होगा प्लांट्स को। एंड वेरी सॉन स्टॉर्म स्टॉप, उसी समय स्टॉर्म भी रुक जाता है, तूफान जो आया था वो रुक जाता है। वन डे व्हेन अंकुश वेंट टू द वाटर द प्लांट, एक दिन क्या होता है, अंकुश प्लांट्स को पानी देने जाता है। एंड ही नोटिस दैट हिज प्लांट हैड विदर्ड एंड डाइड, यानी बिल्कुल मुरझा गए हैं उसके प्लांट और मर चुके हैं। ही बिकम वेरी अपसेट, बहुत दुखी होता है और वो जाता है सूर्या के घर पे। ही रैन टू द सूर्याज हाउस so as to see the condition of his plant. He was surprised to see that the Surya's plant was healthy and erect, बिल्कुल उसके जो सूर्या के जो प्लांट है वो हेल्दी होते हैं और बहुत सीधे होते हैं। He said to Surya, I prayed for rain and sunshine. मैंने तो रेन और सनशाइन के लिए भगवान से प्रेयर किया, एंड गॉड ऑलवेज हर्ड माई प्रेयर, और भगवान ने हमेशा मेरी प्रार्थना सुनी। बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड देन वाई डिड माई प्लांट डाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे ही प्लांट क्यों मर गए। विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, बिल्कुल सूर्या की जो फेस पे स्माइल होती है और सूर्या कहता है, यू कंसिडर्ड योर सेल्फ टू बी मोर नॉलेजेबल दैन गॉड, तुमने क्या किया था, अपने आप को भगवान से ज़्यादा इंटेलिजेंट माना, नॉलेजेबल माना। यू ट्राई टू डायरेक्ट गॉड, आप भगवान को दिशा बता रहे थे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। हाउ एवर राइट फ्रॉम डे वन आई इंटरेस्टेड माई प्लान टू गॉड, मैंने अपने फर्स्ट दिन से ही अपने प्लांट्स को भगवान को सौंप दिया था। इंटरेस्टेड मतलब होता है सौंप देना। और आई हैड फुल फेथ इन हिम, और मैंने भगवान के ऊपर आस्था रखी थी। आई वॉज डिवोटेड टूवर्ड्स हिम, मैंने समर्पित कर दिया था उनको अपने लिए। और आई रिक्वेस्टेड हिम टू टेक केयर ऑफ माई प्लांट एंड मेक इट बिकम अ बिग ट्री, मैंने रिक्वेस्ट किया था उनको कि मेरी प्लांट्स की रक्षा करना और उन्हें बड़ा बनाना, एक बड़ा ट्री बनाना। आई नेवर केयर्ड फॉर द सनशाइन एंड रेन, कभी उसकी चिंता नहीं की कि सनशाइन आ रही है, रेन आ रहे है, इसकी चिंता नहीं की। आई जस्ट ट्रस्टेड गॉड, सिर्फ मैंने भगवान पर ट्रस्ट किया। अंकुश रियलाइज हिज मिस्टेक, अंकुश ने अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया। एंड ही अंडरस्टूड दैट ही वॉज ट्राइंग टू बी मोर वाइज एंड इंटेलिजेंट देन God, and he again planted a tree, and this time he entrusted it to God. So children, we see that when we are completely devoted towards God, God looks after us and gives all that which is good for us, जो कि हमारे लिए अच्छा होता है भगवान हमें देते हैं, अगर हम पूरी तरीके से आस्था भगवान पर रखते हैं। गॉड डिमांड्स आवर डिवोशन, भगवान को सिर्फ ये चाहिए कि हम उनके प्रति आस्था रखें। एंड नेवर forsake us if we are completely devoted towards him. As such, we should always remember God, pray to him and have complete faith in him. Okay, and even the religious book of the various religion, अलग अलग जो रिलीजन, अलग अलग धर्म में अलग अलग धार्मिक किताबें हैं, जैसे हिंदूज़ की होती है भगवत गीता, बाइबल में होगा द बाइबल इज ऑफ द क्रिश्चियंस की होती है धार्मिक किताब, कौन सी होती है, होली बुक, रिलीजियस बुक द बाइबल। एंड मुस्लिम्स की होती है द कुरान, ओके, एंड गुरु ग्रंथ साहिब ऑफ सिख एंड द ज़ैंद अविस्ता ऑफ पारसीज एक्सेट्रा। तो अलग अलग धर्म की अलग अलग धार्मिक किताबें होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि हमें भगवान पे क्या रखना चाहिए, आस्था रखनी चाहिए। ओके, सो ऑल प्रीच अबाउट कंप्लीट डिवोशन टूवर्ड्स गॉड, यानी जो अलग अलग जो बहुत सारे जो प्रवचन देते हैं उसमें भी क्या होता है, उसमें भी भगवान पर आस्था रखने के लिए, डिवोशन रखने के लिए कहा जाता है। तो आपने स्टोरी को समझा किस तरीके से हमने सीखा है कि हमें भगवान को डायरेक्ट नहीं करना है। अगर हमें भगवान के प्रति आस्था है, अगर हम पूरे डिवोटी हैं गॉड के लिए, तो गॉड अपने आप ही हमारे अच्छाई के लिए, हमारे अच्छाई के लिए वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, अगर हम उनके प्रति आस्था रखते हैं।
ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।